गौसे आजम का मतलब है सबसे ज्यादा मदद करने वाला, सबसे बड़ी मदद करने वाला। ठीक है। और धरती पे लोगों सुन लो, कायनात में सबसे बड़ा मददगार सिर्फ एक है, और वो नहीं है जो मर के मिट्टी में दफन हो जाए, वो है। कुरान में किसी पीर का जिक्र नहीं है और हदीस की किसी किताब में किसी पीर का जिक्र नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जो बंदा अपनी जिस्म से मक्खी को ना हटा सके, जो खुद कपड़ा तब्दील ना कर सके, जो खुद गुस्ल ना कर सके, वो बंदा आपकी मदद क्या करेगा? आपने देखा होगा एक जमात जिसे हम बरेलवी जमात कहते हैं, ये लोग सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गौसे पाक के नाम से पुकारते हैं। हालांकि गौस के माने होते हैं मददगार और आजम के माने होते हैं सबसे बड़ा। अब माने क्या हुए गौसे आजम के? सबसे बड़ा मददगार। तो सबसे बड़ा मददगार तो अल्लाह तबारक व तआला है। फिर हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहते हैं कि गौसे आजम यानी आप ही सबसे बड़े मददगार हैं। हुजूर क्या सबसे बड़े मददगार नहीं थे? अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, हजरत अली, उमर फारूक आजम या दिगर सहाबा, क्या ये बड़े मददगार नहीं थे? हुजूर के लिए तो आपने आजम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक के लिए या दिगर खुलफा के लिए आपने आजम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के बाद आजम लगाया जाता है, यानी गौसे आजम सबसे बड़े मददगार। क्या ये कहना दुरुस्त है? क्या ये कहने से बंदा ईमान से खारिज नहीं हो जाता है? क्योंकि सबसे बड़ा मददगार तो अल्लाह तबारक व तआला है। फिर हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम क्यों कहते हैं? चलिए, बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। देवबंद उलमाए अहले हदीस क्या कहते हैं, पहले चलिए उनकी बातों को सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं आगे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की बातों को भी दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। तो गौसे आजम ना समझ, जो अपने कपड़े ना उतार सके, जो अपना तहारत ना कर सके, जो अपना गुस्ल ना कर सके, जो बीवी रोती को चुप ना करा सके, जो रोते बच्चों को चुप ना करवा सके, अरे जो खुद चलकर कब्रिस्तान ना जा सके, जो कब्र की मिट्टी में उतर ना सके, जो अपनी कब्र पे मिट्टी डाल ना सके, इतने मजबूर थे कि लोगों के कंधों के सवार होकर गए थे। वो कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे बड़े मददगार कैसे बन गए? गौसे आजम का माना क्या है? सबसे बड़ा मददगार। और धरती पे लोगों सुन लो, कायनात में सबसे बड़ा मददगार सिर्फ एक है, वो नहीं है जो मर के मिट्टी में दफन हो जाए, वो है जो सबको मारता है, उसे मौत। मरदूदों, कान खोल के सुन लो, वो उस तरह के मौलवी जो इस नेचर के हैं। ये तो अल्लाह ने हमें दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया। पूरे कुरान में किसी पीर का जिक्र नहीं है और हदीस की किसी किताब में किसी पीर का जिक्र नहीं है। गौसे आजम तो अल्लाह ताला की जात है जी, इसमें कोई शक नहीं है। गौस कहते हैं मददगार को। बड़ा मददगार, सबसे बड़ा मददगार कौन है? अल्लाह। हाँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ हमारे देवबंद और बरेलवी उलमा ने इनको मंसूब किया हुआ है। इनको गौसे आजम कहते हैं। अशरफ थानवी साहब भी गौसे आजम लिखते हैं और इस तरीके से हमजा बरेलवी साहब भी इनको गौसे आजम लिखते हैं। गौसे आजम अल्लाह ही है, ये तो गौस है ही नहीं है, तो आजम क्या है? उनका नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो गिलानी भी बोलते हैं, वो गाफ जीम बन गई हुई है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ ये मंसूब किया। अल-मुतवफ़ा 561 हिजरी, एक आलिम दीन गुजरे हैं 6ठी सदी हिजरी के अंदर, 561 हिजरी में फौत हुए। उनके ऊपर मेरा एक क्लिप भी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 11, बल्कि उसका नाम है 11वीं वाले पीर की नमाज का तरीका। सिर्फ 11वीं खाने के लिए है। तो वो गौसे आजम उनको वैसे कहते हैं, उन्होंने कहीं नहीं कहा, ना उनको किसी ने कहा है। ये लोगों ने उनकी तरफ मंसूब किया। ये लक़ब गलत है, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अब्दुल कादिर जिलानी को गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु कहना नाजायज़ है। गौस अल्लाह की जात है। बाकी ये कि गौसे आजम कहना, इसका सही मतलब भी निकल सकता है, गलत मतलब भी निकल सकता है। तो जो गौसे आजम कह रहा है उस पर शिर्क का फतवा लगाना तो दुरुस्त नहीं है, जब तक कि उससे इसका मफहूम नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी मुराद क्या है इससे। लेकिन इतनी बात है कि इस ज़माने में जब उनको लोग उनसे मददें भी मांग रहे हैं, हाजतें भी मांग रहे हैं और शिर्क भी कर रहे हैं, तो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिससे शिर्क की तायीद होती हो, वो बहरहाल जायज़ नहीं होगा।
تو کم از کم اس زمانے میں یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس لفظ میں شرک کی بو بہرحال موجود ہے، اور یہ شرک کا ذریعہ بہرحال بن سکتا ہے۔ علماء دیوبند، علماء اہل حدیث کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا گناہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ اور مفتی شمس الدین مکرانوی سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ سوال یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پیر کا ذکر قرآن و احادیث میں نہیں ہے، تو آپ نے پیر کا دامن کیوں تھاما ہے؟ جواب دیجیے گا۔ لیکن اس سوال کا جواب علماء اہل سنت کیا دیتے ہیں کہ غوث اعظم کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے، کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ چلیے آگے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی یہ کون ہے اور ان کو غوث پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ انسان ہے، انسان ہے، اچھے انسان، نیک انسان، بزرگ جو اچھے، بہت اچھے انسان ہوتے ہیں، جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور اپنے کرم سے ان کو یہ اپنا دوست بناتا ہے اللہ پاک۔ آپ ہیں غوث۔ غوث یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، کوالٹی ہے، ان میں ایک درجہ غوث ہے۔ تو آپ جو ہے نا یہ غوث اکبر کے مقام پر فائز ہیں، قطب اکبر، غوث اکبر، غوث اعظم۔ تو غوث بھی ہے، غوث تو غوث اعظم ہے۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا۔ بہت سارے جو غوث ہیں ان سب کے بھی آپ غوث ہیں۔ غوث الاغواث بھی آپ کا ایک لقب ہے، غوثوں کے بھی غوث۔ غوث کے ایک لفظی معنی تو فریاد رس ہے۔ بہرحال ولیوں کی یہ ایک اعلیٰ قسم ہے۔ میرے غوث صدیق بھی ہیں، صدیق ولایت کی سب سے اعلیٰ قسم صدیق۔ اسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے، سب سے اعظم غوث کہیں ٹھیک ہے۔ سلفی صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے، لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو، وہاں اعظم کہتے ہیں آپ۔ اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی، اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے۔ اس کا مطلب ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ صحیح۔ حافظ صاحب اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو مسئلہ نہیں، جنہیں مسئلہ ہے وہ ویسے ہی مسئلہ الجھے رہتے ہیں، اس لیے انہیں مسئلہ ہے۔ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، اور غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والا، سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اب جن لوگوں کو یہ شک و شبہ ہوتا ہے ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں، وہ غیروں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اہل محبت کی مجلس میں بیٹھتے تو بات کلیئر ہو جاتی۔ جی، معاملہ یہ ہے کہ جو ہم نے سیدنا سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث پاک کے نام سے، غوث اعظم کے نام سے یاد کیا، تو یہ صرف ہم نے یاد نہیں کیا، امت کا سلسلہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء نے سلطان الاولیاء کو اسی لقب سے یاد کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا ہے۔ سبحان اور جو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوتا ہے وہ غوث اعظم بھی ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہاں پر یہ شائبہ جاتا ہے کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے کہ سب سے بڑی مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ، اور یہ پیران پیر دستگیر 11ویں والے پیر، بڑے پیر کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، جو اولیاء ہیں، سلطان الاولیاء، ان سب کو شان اللہ نے دی، بے شک، سبحان اللہ، ان سب کی شان عطائی ہیں بے شک، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ سب ذاتی ہے، بے شک، سبحان اس کا حقیقی ہے، اس نے سب کو دیا، اسے کسی نے نہیں دیا۔ جب یہ ایک عام مسلمان بھی بات جانتا ہے تو حافظ صاحب شرک کی جڑ تو یہی ختم ہو گئی۔ ختم ہو گئی بالکل۔ شرک اس وقت ہوتا ہے کہ کسی بندے میں اللہ جیسی صفت ماننا، جیسی اللہ کی صفت ہے، جیسی اللہ کی طاقت ہے، جیسا اللہ ہے ویسا کسی اور کو ماننا، یہ شرک ہے۔ یہ شرک ہے نا، کوئی بھی نہیں مانتا۔ جب ہم نے یہ کہا، ولادت کی میں نے بات کی،
अल्लाह तो विलादत से पाक है, वो तो पैदा ही नहीं हुआ। हमने कहा हम जश्न मना रहे हैं, हुजूर गौसे पाक का जश्न मना रहे हैं, आप विलादत में आपने भी बात सुनाई कि आपने पैदा होते ही रोजा रखा, तो अल्लाह तो पैदा होने से पाक है। आपके जुमले हमारी बात इस बात को वाज़ेह करते हैं कि कोई भी कादरी फकीर, कोई भी गौसे पाक का मुरीद, चाहे वो आलिम फाजिल ना हो, आम सादा आदमी हो, सादा आदमी, लेकिन वो जितनी भी शान मान रहा है पीराने पीर की, अल्लाह तबारक व तआला की अता से मान रहा है। सुभान अल्लाह। अब यहां पर आखिरी बात इस हवाले से अर्ज करूं, गौसे आजम का मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाला। तो ये जो हम कहते हैं या उम्मत में बड़े बड़े औलिया ने कहा, वो इसलिए कहा कि आप औलिया में सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे बड़ी मदद करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये मतलब है। सुभान औलिया के दरमियान सबसे बड़ा दर्जा है। आप दूर कहां जाते हैं, बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहता है, तो कायदे आजम कौन है फिर? अगर इसके हकीकी माना पड़ जाए तो अल्लाह के हबीब के साथ है, हुजूर के साथ है। हुजूर से बड़ा कौन कायद है? आप कहें नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में कोशिशें की, उनमें सबसे बड़ा रोल मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये हमारी मुराद है, हमारी ये मुराद है। तो हमने भी यही कहा भाई, औलिया के दरमियान सबसे ज्यादा जिन्हें अल्लाह ने ताकत अता की, वो सुल्तानुल औलिया, इसी मुनासिबत से उन्हें गौसे आज़म कहा जाता है। वाह वाह वाह, फारूक आजम और सिद्दीक अकबर इसके मफ़हूम को तो समझते हैं। मैं आने ही वाला था जी, आप बताएं इससे क्या मतलब? फारूक आजम कौन है फिर? बताएं फिर, सिद्दीक अकबर कौन है? तो ये मतलब ये है कि जो उस शोबे के जो लोग हैं, जो उस दर्जे के लोग हैं, उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा शान इन्हें अता फरमाई। नाज़रीन किराम, वीडियो मुकम्मल करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि हम जो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कहते हैं, तो हम ये मुराद नहीं लेते कि आप अंबिया किराम में आजम हैं या सहाबाए किराम में आजम हैं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुराद क्या है कि अपने दौर के औलिया में आप सबसे बड़ी मदद करने वाले थे, इसलिए आपको गौसे आजम कहा जाता है। तो कोई भी शख्स आपको अगर बहकाने की कोशिश करे कि सहाबाए किराम क्या आजम नहीं, बिल्कुल सहाबाए किराम आजम है। गौसे आजम सहाबाए किराम के पाँव के धूल के बराबर भी नहीं है। हमारा ये ईमान और अकीदा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सहाबाए किराम के खादिम हैं, गुलाम हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। आप गौसे आजम हैं, अपने दौर के गौसे आजम थे, ना कि पूरी कायनात के अंबिया और रसूल और औलिया किराम से आप आजम हैं। बिल्कुल ये सरासर गलत है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।